हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के 23 और 24 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 22 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि जो योगी जन होते हैं उनका चित्त जब परमात्मा में स्थित हो जाता है तो संसार के भारी से भारी दुख से भी उनका मन चंचल नहीं होता है, या उन्हें इस दुख का भान ही नहीं होता है, क्योंकि जिस चित्त से भान होना था वह चित्त तो अब मिट चुका है, यानी परमात्मा में लग चुका है, तो उन्हें दुख का भान ही नहीं होता है। यहाँ तक हमने विस्तृत व्याख्या पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम लोग 23 नंबर के और 24 नंबर के श्लोकों का वाचन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ वाचन किया करिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात तम माने उसको, विद्यात यानी जानना चाहिए, दुख संयोग वियोगम दुख रूपी संसार के संयोग से, वियोगम यानी रहित, योग संगीतम यानी जिसका नाम योग है, संगीतम यानी संज्ञा जो होती है उसको, संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, तो यानी कि उसको जिस नाम से जाना जाए, तो संगीतम यानी जिसका नाम योग यानी योग है। स माने वह, निश्चयन यानी निश्चय पूर्वक, योक्तव्यो यानी करना चाहिए, योगो अनिर्विण्ण चेतसा, योगो यानी योग, अनिर्विण्ण चेतसा यानी बिना विचलित हुए चित्त से। अनिर्विण्ण का अर्थ होता है बिना विचलित हुए, चेतसा, चेतसा में तृतीया विभक्ति है, एक वचन, चेतसा यानी चित्त से। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। यानी हे अर्जुन, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से यह कहना चाह रहे हैं कि जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, यानी कि ये जो संसार है, सर्वप्रथम इसमें जान लेते हैं कि क्या होता है। सुख और दुख ये द्वंद्व है, यहाँ पर सुख और दुख सब कुछ जोड़े में चलता है, और संयोग किसी का मिलना और वियोग किसी का विछड़ना, इन सब से रहित जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, यानी संसार में रहते हुए भी इन सब द्वंद्वों से रहित है, उसी का नाम योग है। उसको अवश्य ही जानना चाहिए। जो आत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है, यानी योग के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है, यानी सच्चिदानंद घन स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए योगी को योगस्थ होना पड़ता है, ध्यानस्थ होना पड़ता है, तब जा कर के उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है, और उसी के मिलन का नाम ही क्या है? योग है। तो यह जो योग है वो न उकताए हुए चित्त से, यानी कि बहुत अधिक चंचल चित्त से, न उकताए हुए यानी कि उकताना यानी जो बहुत अधिक चंचल होता है, तो न उकताए हुए यानी जो स्थिर है, जो चलायमान नहीं है, ऐसे चित्त से निश्चय पूर्वक करना ही
कर्तव्य है और धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। यानी जिनका मन, जिनकी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही योग सफल होता है। अब जिनका मन और इंद्रियां सांसारिक विषयों में कभी लगती हैं, कभी फिर परमात्मा में लगती हैं, कभी फिर योगस्थ होती है, ध्यानस्थ होती है, फिर बाह्य विषयों में आसक्त हो जाती है, तो इस प्रकार से जिनका मन चंचल रहता है उनसे योग सफल नहीं होता और ना ही उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला योगी ही इस योग में सफल होता है, ना कि चंचल हृदय वाला। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है 24 नंबर का, उसका वाचन कर लेते हैं। अगला जो श्लोक है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान। संकल्प यानी संकल्प से प्रभवान यानी उत्पन्न होने वाली, कामान यानी जो कामनाएं हैं, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, सर्वान यानी संपूर्ण, अशेषतः सर्वान शेषतः, अशेषतः यानी पूर्ण रूप से, जो शेष ना रह गया हो यानी संपूर्ण रूप से, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो मनसा धन इव धन इंद्रिय ग्रामम। मनसा यानी मन से, इव माने ही, इंद्रिय ग्रामम यानी इंद्रियों के समुदाय को, विनियम्य यानी वश में करके, समन्ततः यानी सब ओर से। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। यानी हे अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से, यानी जो शेष न रह गया हो, यानी कोई भी कामनाएं शेष न रह गई हों, सभी कामनाओं का दमन हो चुका हो, ऐसे सभी कामनाओं को त्याग कर मन के द्वारा यानी कामना रहित मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति विनियम्य यानी वश में करके या रोक कर। तो अब इसको समझते हैं कि इसका भाव क्या है इस श्लोक का। श्री भगवान कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को, जो संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए हमने संकल्प लिया, तो उससे जो हमारी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और उन सभी कामनाओं को वासना और आसक्ति रहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार से वश में करके। अब यहाँ पर डैश दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो श्लोक है वो अगले श्लोक से जुड़ेगा। इसका जो भावार्थ है उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो 25 नंबर का श्लोक है। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, यानी जो इस संसार में रहते हुए भी प्रकृति के द्वंद्वों से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है।
24 नंबर के श्लोक में हमने जाना कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो सभी कामनाएं होती हैं उनका त्याग करके, भली भांति उनका त्याग करके, मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से भली भांति रोक कर, यानी इंद्रियों का जो समुदाय है, हमारी जो इंद्रियां हैं पांचों, वैसे तो 11 इंद्रियां होती हैं, तो इस प्रकार से 11वीं इंद्रिय हमारी मन है। तो सभी इंद्रियों को रोक कर, भली प्रकार रोक कर, अब क्या करना है, तो योग में ही लगना होगा। इसको बतलाएंगे अगले श्लोक में। तो यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि कैसी लगी व्याख्या। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृत।